हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th हिंदी एनसीईआरटी आरो भाग 2 के चैप्टर 14 पहलवान की ढोलक के बारे में, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ था और निधन 11 अप्रैल सन 1977 पटना में। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मलेरिया और हैजे जैसी महामारी अपना कहर बरसा रही थी। लोग दिन ब दिन मर रहे थे और पूरा गांव किसी छोटे बच्चे की तरह थर थर कांप रहा था। महामारी की पीड़ा झेल रहे गांववासियों को और भी भयभीत कर रही थी वो घनी काली अमावस्या की रात। गीदड़ों और उल्लुओं की डरावनी आवाज भी रात के सन्नाटे को कम नहीं कर पा रही थी। दुखी और सहमे हुए गांव वालों की उम्मीदें अंधकार में कहीं खो रही थी। ऐसे में लुट्टन पहलवान ही था जो अंधकार और सन्नाटे को चुनौती देते हुए लगातार अपनी ढोलक को बजाता रहता था। उसकी ढोलक की थाप ही गांव भर के लिए संजीवनी का काम करती थी। लुट्टन अपने क्षेत्र का नामी पहलवान था। वह 9 वर्ष का था जब उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। उसकी शादी हो चुकी थी और सास ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। वह गाय चराता था, खूब दूध पीता था और कसरत करता था। इस तरह उसका शरीर सुडौल तथा गडीला बन गया था। वह दंगल में कुश्ती भी लड़ने लगा। लुट्टन पहलवान एक बार दंगल देखने श्यामनगर मेले में गया। वहां पंजाब का पहलवान चांद सिंह ढोल की ताल पर दूर दूर से आए पहलवानों को धूल चटाकर दंगल में शेर की तरह घूम रहा था। अपनी जोड़ी के सभी पहलवानों को हराकर उसने शेर के बच्चे की पदवी पाली थी। ढोल की चुनौती भरी आवाज से लुट्टन में भी जोश भर दिया और वह चांद सिंह से भिड़ गया। यह देख के दर्शकों की सांस रुक गई, क्योंकि आज तक चांद सिंह को कोई नहीं हरा सका था। राजा तथा उसके कर्मचारी भी सोच में पड़ गए। राजा ने कुश्ती बंद कराकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया कि वह चांद सिंह को नहीं हरा सकता। वो उससे भिड़ने का विचार ना करे। उधर भीड़ राजा के निर्णय से अधीर हो रही थी। लुट्टन अड़ गया कि वह चांद सिंह से कुश्ती जरूर करेगा। आखिर में राजा ने विवश होकर उसे कुश्ती लड़ने की इजाजत दे दी। चांद सिंह और लुट्टन पहलवान की कुश्ती होने लगी। भीड़ भी कुश्ती देखने के लिए उत्तेजित थी। ढोल बजने लगा और चांद सिंह ने लुट्टन को दबा दिया। दर्शकों ने लुट्टन पर व्यंग किए, पर लुट्टन विचलित नहीं हुआ। ढोल की ताल बदलते ही लुट्टन में जोश आ गया। उसने चांद सिंह के दांव को काटा और उस पर भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली। लुट्टन लगातार ढोल की आवाज से प्रेरित हो रहा था। उसने और जोर लगाकर चांद सिंह का घमंड तोड़ दिया। चांद सिंह दंगल में चित्त पड़ा था। लुट्टन पहलवान के जीतते ही आकाश देवी देवताओं के जयकारों से गूंज उठा। लुट्टन ने सबसे पहले ढोल को प्रणाम किया और फिर राजा के पास पहुंचा। राजा साहब ने उसे पुरस्कारित किया और अपने यहाँ राज पहलवान की हैसियत से रख लिया। कुछ राज कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन राजा ने किसी की ना मानते हुए उसे सिंह कहकर पुकारा और राजश्रय प्रदान किया। राजा की कृपा दृष्टि से लुट्टन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसने एक एक नामी पहलवानों को, जिसमें काला खां जैसे मशहूर पहलवान भी था, उसको परास्त करके अपनी अजयता सिद्ध कर दी। लुट्टन पहलवान अब राज दरबार और गांव में विशेष दर्जा प्राप्त कर चुका था। वह मतवाले हाथी के भांति मेलों में घूमता था और सभी उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सभी उसकी मेहमान नवाजी के लिए उत्सुक रहते थे। मेले में लौटते समय लुट्टन बच्चों की तरह हाथ में खिलौना, मुंह में सीटी और आंखों पर रंगीन चश्मा लगाए होता था। वो दंगल में भी जाता था, लेकिन वहां उसकी बराबरी का उसे कोई पहलवान नहीं मिलता था, तो वह अपने शरीर पे मिट्टी लगाकर वापस आ जाता था। इस तरह 15 सालों तक वह अजय रहा। 2 पुत्रों को जन्म देकर उसकी पत्नी भी चल बसी। लुट्टन ने अपने दोनों बेटों को पहलवानी के गुर सिखा दिए थे। लुट्टन के साथ साथ उसके दोनों लड़कों का भी पालन पोषण राज दरबार से ही हो रहा था। वह स्वयं ढोल बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता था और उन्हें संस्कारी ज्ञान भी देता था। लुट्टन ने उन्हें ढोलक का सम्मान करने, मालिक से व्यवहार करने आदि की भी शिक्षा दी थी। राजा के मर जाने के बाद विलायत से लौटे राजकुमार ने राज्य की भागदौड़ संभाली। आधुनिक विचार वाले राजकुमार ने लुट्टन और उसके लड़कों का राज दरबार में खान पान का व्यंग सुनकर उन्हें जवाब दे दिया।
यहीं से पहलवान के बुरे दिन शुरू हो गए। वह गांव के बच्चों को कुश्ती के दांव पेच सिखाने लगा और गांव वाले बाप बेटे के लिए खान पान का प्रबंध कर देते। धीरे धीरे कुश्ती से लोगों की रुचि कम होने लगी। अचानक गांव भूखमरी और महामारी की चपेट में आ गया। हर रोज गांव से 2-3 लाशें उठने लगीं। रात दिन गांव में विलाप और हाहाकार सुनाई पड़ता था। लाशें बिना कफन के नदी में बहाई गईं। लोगों में इतना सामर्थ्य भी नहीं बचा था कि वह अपने लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकें। ऐसी स्थिति में एक पहलवान का ढोलक ही था जो वातावरण को चुनौती दे रहा था। हालांकि ढोलक की आवाज में महामारी को रोकने की शक्ति नहीं थी, फिर भी इसे सुनकर लोगों के बेजान शरीर में जान आ जाती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटों को भी महामारी ने निगल लिया। गांव वालों ने सोचा कि अब पहलवान ढोलक नहीं बजाएगा, वो हार चुका है। लेकिन पहलवान का हौसला इससे भी कम नहीं हुआ। उसने स्वयं अपने दोनों पुत्रों के शव को नदी में बहाया। उसकी ढोलक की आवाज़ पहले की तरह ही लोगों में महामारी से लड़ने की हिम्मत जुटाती रही। एक रात पहलवान की ढोलक सुनाई नहीं दी तो उसके एक बीमार शिष्य ने देखा कि कभी चित न पड़ने वाले उनके गुरु की लाश आज चित पड़ी है और उसे प्रेरित करने वाली ढोलक एक और लुढ़की पड़ी है। इससे यह मालूम चलता है कि पहलवान अब नहीं रहा। अपने आंसू पोंछते हुए उसके शिष्य ने गांव वालों को बताया कि गुरुजी कहते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल लिटाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। तो यहाँ पे खत्म होती है कहानी और इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिससे आपके बचे हुए डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए।